मैच आप लोगों ने देखा जी, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ। बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ और दोनों टीमों ने एक दूसरे को बड़ा टफ टाइम दिया और आखिर जाके 48वें ओवर में इंडिया ने ये रन चेज़ कर लिया। यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी विराट कोहली को कि क्या ज़बरदस्त तरीके से चेज़ किया। दाद देनी पड़ेगी रोहित शर्मा को, क्या ज़बरदस्त उन्होंने आगाज़ किया। इसके साथ साथ अगर मैं शामी की तारीफ़ ना करूं तो यहाँ पे मोहम्मद शामी के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी। क्या ज़बरदस्त कमबैक था मोहम्मद शामी का और 5 बड़े अहम खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया और वहीं से मैच बदला जब मोहम्मद शामी का दूसरा स्पेल स्टार्ट हुआ, जहां आके स्कोर बन रहे थे। न्यूजीलैंड बड़े ज़बरदस्त तरीके से चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड जो है 340 350 कर जाएगा। वहां पे आके मोहम्मद शामी ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की और एक कम टोटल के ऊपर 273 पे न्यूजीलैंड को ऑल आउट कर दिया। अब देखें जी, यहाँ पे आगाज़ करते हैं न्यूजीलैंड की बैटिंग से कि किस तरह से न्यूजीलैंड ने एक मायूस कुन स्टार्ट किया। डेविड कॉनवे जो उनके लास्ट तकरीबन 3-4 साल से बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं न्यूजीलैंड के लिए, बहुत ही मेन प्लेयर हैं। उन वो बड़े स्ट्रगल करते हमें नज़र आया और तकरीबन 10 से 12 गेंदें डॉट करने के बाद वो बग़ैर कोई रन बनाए आउट हो गया। उसके बाद 19 रन के ऊपर न्यूजीलैंड की दूसरी विकेट गिरी, जहां विल यंग जो है बड़ा ज़बरदस्त इस टूर्नामेंट में उनका भी आगाज़ रहा है, लेकिन वो भी कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए और 19 रन के ऊपर न्यूजीलैंड के 2 मेन प्लेयर आउट हो चुके थे। उसके बाद एक लंबी पार्टनरशिप लगी और तकरीबन आलमोस्ट 170-180 रन की पार्टनरशिप लगी, जो कि रिचर्ड रविंद्रा और डेरन मिचेल के दरमियान थी। यहाँ पे मैं तारीफ़ करूँगा रिचर्ड रविंद्रा की कि क्या ज़बरदस्त फॉर्म लगी हुई है, क्या ज़बरदस्त तरीके से इस वर्ल्ड कप का उन्होंने आगाज़ किया। एक बॉलर्स ये आए थे टीम में, लेकिन अभी एक मेन जो है उनका बैट्समैन बन के ये उभर के सामने आए न्यूजीलैंड के। और जहां केन विलियमसन वन डाउन की पोजीशन पे बैटिंग कर रहे थे, वहां पे आके टीम को बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने सहारा दिया। एक मुश्किल कंडीशन थी जहां पे न्यूजीलैंड स्ट्रगल कर रहा था। 19 रन के ऊपर 2 उनके मेन प्लेयर आउट हो चुके थे। वहीं पे जो है रिचर्ड रविंद्रा ने और डेरन मिचेल ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इनिंग को आगे लेकर चले और आलमोस्ट 170 रन की पार्टनरशिप लगा दी थी। 8 रन के ऊपर हालांकि रिचर्ड रविंद्रा का बड़ा आसान कैच जडेजा ने ड्रॉप किया और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने 75 रन की इनिंग खेली, वो टीम के लिए बड़ी साजगार साबित हुई। इसके साथ साथ देखा जाए तो डेरन मिचेल की अगर मैं आखिरी 8 से 9 इनिंग देखता हूं तो उसमें उनके 4 सेंचुरी हैं, तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि डेरन मिचेल कितनी ज़बरदस्त फॉर्म में है। एज अ ओपनर ये खेल रहे थे, लेकिन अभी मिडल ऑर्डर पे आके बड़ा ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं न्यूजीलैंड के लिए। इनका भी आलमोस्ट मेरे ख्याल से 70-80 रन के ऊपर कैच बड़ा आसान ड्रॉप किया जसप्रीत बुमराह ने और उसके बाद इन्होंने 130 रन बना लिए। देखें जी, आगाज़ अच्छा नहीं था न्यूजीलैंड का, लेकिन मिडल ऑर्डर पे आके उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की और आखिरी फिर एंड भी कुछ अच्छा नहीं रहा। जिस तरह से लोग देख रहे थे, जिस तरह डेरन मिचेल और रिचर्ड रविंद्रा बैटिंग कर रहे थे, उससे यही लग रहा था कि 330 340 तक ईज़िली न्यूजीलैंड चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं तारीफ़ करूँगा मोहम्मद शामी की, क्या ज़बरदस्त कमबैक किया, क्या ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने आगाज़ किया इस वर्ल्ड कप का। और उन्होंने रोहित शर्मा को बताया, भाई आपने ना सिर्फ मेरे साथ गलत किया बल्कि आपने टीम इंडिया के साथ भी बहुत गलत किया। आपने जो 4 मैचेस में मुझे डग आउट में बिठाया, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी थी कि मैं मैच विनिंग प्लेयर नहीं हूँ। मुझे जहाँ मौके मिलते हैं, जहाँ मुझे मौका मिलता है, मैं टीम के लिए ज़बरदस्त तरीके से बॉलिंग करता हूँ और वो शामी ने करके दिखाई। क्या ज़बरदस्त तरीके से मिडल ऑर्डर पे आके मोहम्मद शामी ने गेंदें की, जहाँ पे डेरन मिचेल और रिचर्ड रविंद्रा मार रहे थे, धो रहे थे, वहीं पे आके इन्होंने उनकी विकेटें ली और 5 विकेट के साथ इस वर्ल्ड कप में उन्होंने अपना आगाज़ किया। और मोहम्मद शामी इंडिया के वो वाहिद प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में 2 दफ़ा 5 विकेटें ये ले चुके हैं। तो मोहम्मद शामी के पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन समझ मुझे नहीं आ रहा था कि रोहित शर्मा आखिर इन पे क्यों बिलीव नहीं कर रहा था, क्यों इनको 4 मैचेस से डग आउट में बिठाया हुआ था। अब रोहित शर्मा जो है उनको मेरे ख़्याल से होश आ गया होगा कि शामी कितना मेन प्लेयर है उनके। देखें जी, आखिर में आके फिर शामी ने और जसप्रीत बुमराह ने और सिराज ने बड़ी ज़बरदस्त गेंदें की और एक कम टोटल के ऊपर जो है न्यूजीलैंड को रोक दिया। उसके बाद जिस तरह से इंडिया ने आगाज़ किया अपनी बैटिंग का, रोहित शर्मा जो है इस वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल से उनको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है। जिस तरह से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, शुरू से आके हिटिंग शुरू कर लेते हैं और एक T20 के फॉर्मेट से अपनी बैटिंग का आगाज़ करते हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो रन चेज मशीन जो है दी वन मैन आर्मी विराट कोहली रियल किंग हैं, रियल प्लेयर हैं जी और चेज़ मास्टर हैं। जिस तरह से आके इन्होंने आज फिर से चेज़ किया, इन्होंने दिखाया कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो है वो मैं ही हूँ और चेज़ में मुझसे अच्छा बैट्समैन दुनिया को मिल ही नहीं सकता। मुझसे ज़्यादा अच्छा इंडिया में कोई जानता ही नहीं है कि चेज़ कैसे किया जाता है।
फिर से आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, फिर से ज़बरदस्त खेले, फिर से ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट दिया विराट कोहली ने। और एक मुश्किल पिच थी जहाँ पे इंडियन बैट्समैन भी स्ट्रगल कर रहे थे, अर्ली ऑन उनकी भी विकेटें गिरी। और फिर आके विराट कोहली ने जिस तरह टीम को सहारा दिया वो देखने के काबिल है। विराट कोहली को मेरे ख़्याल से अब इस वर्ल्ड कप में कोई भी नहीं रोक सकता उनको रन बनाने से। जिस तरह से उनकी फॉर्म लगी हुई है, जिस तरह से वो खेल रहे हैं इंडिया के लिए, यकीन मानिए अपने लिए नहीं खेल रहे हैं, ये सिर्फ मुखलिस होकर इंडिया के लिए खेल रहे हैं। इसीलिए इनकी फॉर्म लगी हुई है, इसीलिए ये चेज़ में बड़े मास्टर हैं जी। चेज़ अगर मैंने आपको उस दिन कहा था कि अगर आप 380 390 बना दो और बड़ी टीम और विराट कोहली को बोलो आपने ये टारगेट चेज़ करना है, तो विराट कोहली पे इतना सा भी प्रेशर नहीं होगा, वो इजीली इस रन को चेज़ कर जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त खेले विराट कोहली, और मेरे ख़्याल से विराट कोहली का ये वन ऑफ़ द बेस्ट मैचेस में से ये एक मैच होगा जहाँ पे उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इंडिया को जितवाया। अच्छा चेज़ रहा, गोया कि वो अपनी सेंचुरी मुकम्मल ना कर पाए, 95 रन पे आउट हुए। अगर आज विराट कोहली ये सेंचुरी कर जाते तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आ जाता, जहाँ लेजेंड सचिन तेंदुलकर के साथ ये 49 सेंचुरी के साथ लेवल कर जाते। लेकिन टीम के लिए खेले, एफर्ट अच्छी थी, अपनी सेंचुरी का नहीं सोचा, इसीलिए अच्छा खेल गए और टीम भी जीत गई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।